तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं, फिर सामान्य प्रशासन विभाग और फिर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, उसके बाद अंचल स्तर पर। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स सही सही भरना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डिटेल्स भरना है वो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप जिसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। अब जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जिसके नाम से भी बना रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिखकर स्पेस दबा रहे हैं तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपना नाम लिख देना है। नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिख देना है, फिर उसके बाद माता जी का नाम, उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है। सबसे अंतिम में हम मोबाइल नंबर डालकर आगे का प्रोसेस करेंगे, तो हम अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डालिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थाई पता डालना है। तो अस्थाई पता में आप जहाँ के भी रहने वाले हैं अपना सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अनुमंडल और फिर अनुमंडल के बाद ब्लॉक। अब ये चारों सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकलिटी पूछ रहा है। तो लोकलिटी में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पर लोकलिटी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम नगर पंचायत का रहने वाले हैं तो नगर पंचायत सिलेक्ट कर लिए, तो ठीक इसके नीचे नगर पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। वहीं यदि आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का लिस्ट आ जाएगा। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार ग्राम पंचायत का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से नगर पंचायत सिलेक्ट करके अपना जो नगर पंचायत है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस, उसके बाद थाना और यहाँ पर पिन कोड। अब यहाँ पर हमने परमानेंट एड्रेस वाला सभी डिटेल्स भर दिया है। अब उसके बाद ठीक इसके नीचे वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है कि अभी आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं। तो यदि मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ का है और वहीं आप फिलहाल में भी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आपको ये जो चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है इस पर टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे तो जो आपने एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, नहीं तो यदि सेम है तो इस पर टिक कर देंगे तो जो आपने एड्रेस सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। इस तरह से आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर सिग्नेचर करके तब उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। हमने यहाँ पर डेमो के लिए आपको ये अपलोड करके दिखाया है, लेकिन आपको बिना सिग्नेचर का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। उसके बाद प्रोफेशन यानी कि पेशा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। तो अभी चूँकि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो इसका मतलब कि आप अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम BC2 से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग का ऑप्शन है अनुसूचित 2 इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना जाति सिलेक्ट करना है, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जाति सिलेक्ट कर लिए। आपका जो भी जाति है कैटेगरी के अनुसार यहाँ से चेंज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उपजाति, तो उपजाति किसी जाति में आता है और किसी में नहीं आता है, तो इसको आप अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर जाति सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उपजाति पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जाति में ये वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं।
यदि आ रहा है तो उसमें से उपजाति सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख मांग रहा है, जिसमें कि ये जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके पिता या फिर पूर्वज के नाम से होना चाहिए। जैसे आप जमीन से रिलेटेड या जो भी कागजात देंगे जिससे कि प्रमाणित हो सके कि आप उस जाति के हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपके नाम से नहीं बल्कि आपके पिता या फिर आपके दादा या फिर परदादा यानी कि आपके पूर्वज के नाम से ही रहना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में जो ऑप्शन दिया गया है वो है खतियान। तो यदि खतियान है, पुराना से भी पुराना खतियान रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन खतियान रहना चाहिए। यदि खतियान है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद दान पत्र, तो यदि आपको भूमि किसी ने दान में दिया है तो जो दान पत्र होगा उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर भूमि संबंधित कोई अन्य दस्तावेज है जैसे कि रजिस्ट्री डीड हो सकता है या फिर ज़मीन का रसीद हो सकता है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन के रसीद पर रिजेक्ट कर देता है, आपको या तो रजिस्ट्री डीड लगाना होगा या फिर खतियान लगाना होगा। यदि खतियान लगाना होगा तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, खतियान वाला, और यदि रजिस्ट्री डीड लगाना होगा तो भूमि संबंधी दस्तावेज पर क्लिक करके इसको यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, यानी कि यदि आपको सरकार द्वारा ज़मीन मिला है तो आप उसका जो कागजात होगा उसको अपलोड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इन सभी के अलावा कोई अन्य ज़मीन से रिलेटेड कागजात है तो ये अन्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप वहाँ पर अपना जो अन्य कागजात है उसको अपलोड कर सकते हैं। या फिर यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, यानी कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागज़ आपके पास नहीं है, तो आपको जो सबसे अंतिम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आगरा, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागजात नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब आपका आवेदन वहाँ पर जाएगा ब्लॉक पर तो वहीं से आपके बारे में सभी जानकारी पता की जाएगी। वे लोग आपके वार्ड से या फिर मुखिया से पता कर लेंगे कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, और उसके आधार पर यदि उनको बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए यदि आपके पास खतियान है या फिर रजिस्ट्री डीड है तो आप ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसमें से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि खतियान यदि अपलोड करना होगा तो खतियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यदि रजिस्ट्री डीड अपलोड करना होगा तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यदि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागजात नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आया है सेम टू सेम देखकर लिख देना है। अब कैप्चा कोड लिखने के बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, फिर आपने जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन छोड़ा था यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद कहीं पर भी खाली जगह पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो 6 अंकों का OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कुछ मैसेज आएगा, तो आपको ओके पर फिर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर आपको एक बार अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है, और यदि सभी डिटेल्स यदि सही हो तो फिर अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है। पहला में यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक पासबुक है। तो आप पहचान के रूप में इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद भूमि संबंधी दस्तावेज हमने सेलेक्ट किया था डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर जो भूमि संबंधी दस्तावेज है यानी कि हमारा जो रजिस्ट्री डीड है उसका जो PDF फाइल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों फाइल सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा उसका नाम आ जाएगा। जैसे आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपने जो आधार कार्ड का फाइल अपलोड किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने सही फाइल अपलोड किया है या फिर नहीं। या भूमि संबंधी दस्तावेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो रजिस्ट्री डीड आपने अपलोड किया था वो आ जाएगा। तो इससे आप मिला सकते हैं कि आपने अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। अब यदि सभी डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आपको अंतिम में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा। फिर उस रिसीविंग के माध्यम से ही आप 10 या फिर 12 दिन बाद
अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर साइड में सर्टिफिकेट डाउनलोड करे का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बस इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पूछेगा, तो ये BCCO 2026 करके होगा, जो रिसीविंग आपने डाउनलोड किया होगा उसी पर मिल जाएगा। तो वो नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर कैप्चा कोड डालना है और फिर डाउनलोड पर क्लिक करके अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसी तरह से आसान स्टेप के साथ आप घर बैठे अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।